साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों यह वीडियो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के क्रम में तैयार किया गया है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, पीठासीन अधिकारी के लिए सभी प्रपत्रों को भरने की मास्टर चाबी नहीं होगी कोई दिक्कत और काफ़ी कम समय में आप ये प्रपत्र भर सकेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वो मास्टर चाबी जिसके द्वारा जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको सारे प्रपत्र को भरने में काफ़ी उलझन होती है। तो वो उलझन कई हद तक ना हो, इसके लिए ये प्रपत्र तैयार किया गया है। आइए देखते हैं इस प्रपत्र को। तो साथियों वो प्रपत्र आपके सामने है। इसमें उन पॉइंट्स को मुख्यतः लिया गया है जिसमें पीठासीन अधिकारी को कहीं ना कहीं जो प्रपत्र होते हैं उनमें बार बार वह जानकारी भरना पड़ती है। तो उसके आधार पर इन जानकारियों को समेटकर एक प्रपत्र तैयार किया गया है सुविधा की दृष्टि को देखते हुए। तो साथियों सबसे पहले आप देखिए यहाँ जनपद का नाम लिखा हुआ, यानी आप ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं जिसको अपन लोग तहसील भी बोलते हैं। तो तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम आप यहाँ लिख लेंगे जिस जगह आप चुनाव कराने गए हैं। उसके पश्चात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, इसमें आप अपने लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र एवं उसकी संख्या व नाम, चूँकि आपको सामग्री मिलेगी तो आपको पता रहेगा कि आपके लोकसभा का क्षेत्र का क्या नाम है, उसकी क्या संख्या है। तो जैसे ही आपको सामग्री मिलती है और ये प्रपत्र आप अपने पास रखेंगे तो आप इसमें अपने को जो डाटा है वो इसमें भरते जाएंगे और ये प्रपत्र आपको जब आप सारे प्रपत्र को फिल करेंगे तो काफ़ी मददगार साबित होगा मास्टर चाबी के रूप में। दूसरा इसमें देखिए विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, यहाँ पर आप अपना विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम भर लेंगे। मतदान स्थल की क्रम संख्या तथा नाम, चूँकि जहाँ पर भी चुनाव कर्मी ड्यूटी जिनकी लगेगी वहाँ पे एक क्रम संख्या मिलेगी, उसका नाम मिलेगा मतदान स्थल का, वो इसमें आप भर लें। इसके पश्चात मतदान स्थल का स्थान भर ले, कहाँ पर वोटिंग कराई जा रही है। वो स्कूल होगा तो उस स्कूल का क्या नाम है, जो भी आपको वहाँ पर बिल्डिंग में लिखा होगा या जो आपकी सामग्री मिली उसमें भी दिया होगा, उसको आप भर लें। इसके पश्चात आप देखें पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पदनाम, इसमें आप भर लें कि पीठासीन अधिकारी का नाम और उसका पदनाम। इसके पश्चात मतदान अधिकारी का प्रथम नाम, यानी जो मतदान अधिकारी प्रथम है यानी P1 है उनका नाम लिख लें। मतदान अधिकारी द्वितीय का नाम लिख लें। मतदान अधिकारी तृतीय का नाम लिख लें। चूँकि इनकी भी जानकारी प्रपत्रों में देनी पड़ती है तो बार बार पूछना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ पर एग्जाई के रूप में लिख सकते हैं। इसके पश्चात किस तारीख को आपका मतदान होना है वो तारीख यहाँ पर भर लें। पार्टी की संख्या भर लें, आपकी जो पोलिंग पार्टी है उसका भी एक जो क्रम संख्या होती है वो जो आपको वहाँ पर डिकोडिंग के दौरान आपको मिलती है, तो वहाँ पर आप इसको भर लें। इसके पश्चात आप देखें वहाँ पर जो आपको सामग्री मिलेगी तो सामग्री में जो मुख्य रूप से होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो उसमें आप देखें उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो जो आपको कंट्रोल यूनिट मिलेगी उसमें एक नंबर दिया होगा वो आप यहाँ पर लिख लें, यानी CU का नंबर। इसके पश्चात उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, यानी यहाँ में BU यानी बैलेट यूनिट का जो क्रम संख्या है वो लिख लें। इसके पश्चात उपयोग में लाई गई VVPAT की संख्या, यानी जो VVPAT की आपको मशीन मिलेगी उसकी क्रम संख्या यहाँ पर आप लिख लें। तीनों मशीनों की संख्या लिख लें क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे भरने वाले प्रपत्रों में ज़रूर पड़ेगी। इसके पश्चात प्रदान की गई पेपर सील की क्रम संख्या, क्योंकि ये जो पेपर सील होती हैं ये गिनती में मिलती हैं, तो वो किस क्रमांक से लेकर किस क्रमांक तक आपको मिली है वो आप इसमें यहाँ लिख लें कि जो हमें पेपर सील मिली है उनकी क्रम संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक और टोटल इतनी। तो इसमें आपको जानकारी भरने से सहूलियत हो जाएगी। इसके पश्चात उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या तथा क्रम संख्या, यदि आपको 5 मिली हैं तो 5 में से आपने कितनी यूज़ की वो आप उसकी क्रम संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या तथा क्रम संख्या, जो आपको स्पेशल टैग दिए जाते हैं सीलिंग के प्रक्रिया में जो यूज होते हैं उनकी आप यहाँ पे क्रम संख्या लिख लें, कितने मिले हैं वो लिख लें और उनमें से आपने कितने यूज़ किए हैं उनकी संख्या और क्रम संख्या नीचे वाली लाइन में आप भर के रख लें। इसके पश्चात प्रदान किए गए एड्रेस टैग की संख्या तथा क्रमांक, फिर आपको एक एड्रेस टैग मिलेगा। एड्रेस टैग और स्पेशल टैग दोनों अलग अलग चीज़ हैं। उसके पश्चात जब आप जितने एड्रेस टैग हैं जैसे हम आपको 2 मिले हैं या 3 मिले हैं, 4 मिले, 5 मिले, जो भी आपको संख्या मिली है उसमें से आपने कितने यूज़ कर लिए, उनका किस क्रम की संख्या का एड्रेस टैग आपने यूज़ किया है वो क्रम संख्या आप इसमें लिख लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पश्चात आप देखिए आपको जो टेंडर वोट के लिए निविदा मत पत्र मिलते हैं कुल 20 मिलते हैं।
तो उन 20 की जो कहाँ से लेकर कहाँ तक की क्रम संख्या के रूप में आपको मिले हैं वो आप यहाँ पर क्रम संख्या लिख लें। अगर आपको वोटिंग के दौरान उन निविदा पत्रों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको निर्वाचकों को जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, आपने किस क्रम का मतपत्र जारी किया है वो लिख लें। और उसके पश्चात जो भी आपके अप्रयुक्त यानी जो कि उपयुक्त नहीं हुए हैं और वो आपको वापस करना है वो किस क्रम से किस क्रम तक है वो आप इसमें लिख लेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतदान केंद्र पर जो मतदाता हैं, जहां आप अपना चुनाव कराने जा रहे हैं, जो भी आपका पोलिंग बूथ है, तो चूंकि आपको सूची मिलती है जब भी आपको सामग्री मिलेगी तो वहां पर जो मतदाता जो वोट डालते हैं उसकी जो मतदाता सूची होती है वो उसमें आपको आखिरी पेज पर कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, कितने अन्य हैं और कुल वो संख्या वहां पर दी होती है। तो उसी संख्या को यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको पुरुषों की संख्या लिख लेना है, महिलाओं की संख्या लिख लेना है, अगर अन्य है वहाँ पर यानी कि जो महिला पुरुष से अन्य होते हैं थर्ड जेंडर उनकी अगर संख्या है तो यहाँ लिख लेना है और कुल संख्या यहाँ पर लिख लेना है। उसके पश्चात ये जो दाहिने हाथ पे कॉलम बना हुआ है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो ये तो आप जब भर पाएंगे जब आपका वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी कि इतने, जैसे यहाँ पर 100 पुरुष हैं तो 100 पुरुष में कितने पुरुषों ने वोट दिया, कितनी महिलाओं ने दिया, कितनों ने दिया, तो ये आपका यहाँ का टोटल और इसका परसेंटेज आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके पश्चात ये जो आप देख रहे हैं समय पुरुष प्रतिशत महिला प्रतिशत, ये पीठासीन की डायरी में भरा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रपत्र है और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6 हर 2-2 घंटे की जो महिला पुरुष की जानकारी होती है ये आपसे मांगी जाती है, तो इसको भी आप तैयार करते जाएं। इसके लिए जो महिला पुरुष को काटने का जो एक प्रपत्र होता है उस प्रपत्र को भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दूंगा, वहां से भी आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6 ये जो महिला और पुरुष का जो हर 2-2 घंटे में प्रतिशत होता है इसको भी आप डेटा इसमें भरते जाएंगे, जिससे कि आपको जब पीठासीन की डायरी भरेंगे तो वहाँ पर आपको 2 मिनट से भी कम का समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी आपका पूरा डाटा भर जाएगा। तो ये आप भरते चलें, जैसे कि आप अपनी जानकारी देते हैं उसी समय आप अपने इसमें फॉर्मेट में भी उसको नोट करते चलें। इसके पश्चात एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हर आपको प्रपत्र में भरना पड़ती है कि जो इपिक होता है वोटर आईडी कार्ड, उसके द्वारा डाले गए मतों कुल मत कितने लोगों ने जो मतदाता थे उसने इपिक का इस्तेमाल किया वो संख्या यहाँ लिखना है। ऐसे मतदाता जिन्होंने बिना इपिक के मत डाला उनकी संख्या लिखना है। मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या लिखना है कि कितने एजेंट मतदान केंद्र पर उपस्थित थे, तो ये डाटा भी अगर आप यहाँ पर लिख लेंगे मतदान समाप्ति के पश्चात तो कहीं ना कहीं जब आप प्रपत्र भरेंगे तो आपको सेकंड से भी कम समय में आपके जो प्रपत्र की जानकारी है वो भर जाएगी और आपकी सामग्री जमा होने में बहुत कम समय लगेगा। इसके पश्चात आगे देखिए आप मतदान अभिकर्ताओं का नाम, दल का नाम, हस्ताक्षर। कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराना भूल जाते हैं या उनके नाम लिखना भूल जाते हैं, तो आप इस प्रपत्र में जितने भी मतदान अभिकर्ता आपके पोलिंग बूथ पर हैं उनके सभी के नाम और उन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनके हस्ताक्षर ले लेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी मतदान शुरू होता है मॉक पोल के समय तब आप उनको जो पहचान पत्र जारी करते हैं तो उस समय अगर ये प्रपत्र आप भरवा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो साथियों ये जो प्रपत्र था ये तैयार किया गया है और इस प्रपत्र को तैयार करने में हमारे एक साथी हैं जिनका कि नाम है सरफराज, उन्होंने इस प्रपत्र को तैयार किया है। तो ऐसे साथी को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र रखते हुए ऐसे जो प्रपत्र तैयार किया है, जिससे कि उनको जो भी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी देंगे उनको काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी मदद होगी, जिससे कि उनकी जो सारे प्रपत्र हैं काफ़ी कम समय में भर सकते हैं। तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। और इस प्रपत्र की और जो महिला पुरुष की जो प्रपत्र है उन दोनों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके बहुत आसानी से डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।